Hello students, how are you? Today we started chapter 9 Internet Services. आज हम चैप्टर 9 इंटरनेट सर्विसेज को स्टार्ट कर रहे हैं। इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट इज़ डिफाइंड एज ए नेटवर्क ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर। इंटरनेट जो है वो क्या है? नेटवर्क है एक प्रकार का मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स का जो कि कनेक्टेड होते हैं ईच अदर। वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है ये। यू कैन रिलेट द टर्म इंटरनेट टू द टेलीफोन नेटवर्क। हम इसको टेलीफोन नेटवर्क से रिलेट कर सकते हैं। और इंटर स्टेट हाईवे सिस्टम विच इज़ स्प्रेड अक्रॉस एंड इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। और ये है एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन डाटाबेस एंड हैज़ बिकम अ वर्चुअल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ये क्या है? डाटाबेस है एक तरीके का और हमारी लाइफ का एक वर्चुअल पार्ट है। इट इनेबल्स द यूजर्स टू शेयर आइडियाज़। इसमें हम क्या करते हैं? शेयर करते हैं कुछ आइडियाज़ को और कुछ इन्फॉर्मेशन को सर्च करते हैं किसी भी टॉपिक को। हिस्ट्री क्या है इसकी? इंटरनेट की हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे। इन 1969 व्हेन मैन वॉक्स ऑन मून द यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट सेट एन एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ARPA फॉर फर्दर रिसर्च। तो जो यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट थी उन्होंने एक ARPANET नाम की प्रोजेक्ट को रिसर्च करा था उसका। तो दे डिज़ाइन ए नेटवर्क ऑफ 4 कंप्यूटर। तो एक ऐसा उन्होंने डिज़ाइन नेटवर्क कंप्यूटर्स का डिज़ाइन करा था जिसमें 4 कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड थे और ये शेयर कर रहे थे डेटा को और एक्सचेंज कर रहे थे। इस नेटवर्क को हम ARPANET बोलते हैं। दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। ये कंप्यूटर की बिगनिंग थी। इसके बाद में कुछ इसको नेटवर्क को कुछ इंजीनियर साइंटिस्ट कुछ कंप्यूटर एक्सपर्ट जो थे उन्होंने इसको यूज़ करा। पॉपुलर सर्विस इंटरनेट की क्या है? इसकी कुछ फैसिलिटीज़ हैं जैसे वर्ल्ड वाइड वेब है। ये क्या है? एक www है, एक सिंपल वेब है, एक प्रकार का साधारण सा वेब है जो कि असेसिंग एंड शेयरिंग, इसमें हम क्या करते हैं? कुछ इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। इट कॉन्टेंस मिलियन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इसमें मिलियन कई प्रकार के डॉक्यूमेंट्स हैं जिसे हम वेब पेज बोलते हैं। और हर पेज जो है उसमें टेक्स्ट होते हैं, ग्राफिक, वीडियो, ऑडियो होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, उसे हम हाइपरलिंक बोलते हैं। टू असेस एंड ट्रेवर्स थ्रू दीज वेब पेजेस वन रिक्वायर ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कॉल्ड वेब ब्राउज़र। तो इसके लिए इनको असेस करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की ज़रूरत होती है जिसे हम वेब ब्राउज़र बोलते हैं। नाउ व्हाट इज़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है? अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज़ एक ऐसे कम्युनिकेशन का मोड है जिसमें इन्वॉल्व्स होते हैं ऑडियो वीडियो होते हैं और सेम टाइम पर कुछ लोग एक जगह बैठे होते हैं और वो डिफरेंट लोकेशन में होते हैं और वो इसमें पार्टिसिपेंट जो होता है वो एक दूसरे को मॉनिटर कर सकता है एंड अपनी वॉइस को जो स्पीकर के थ्रू सुन सकते हैं। लैपटॉप होते हैं, डेस्कटॉप और कुछ कंप्यूटर्स होते हैं जिनसे हम कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके लिए हमें एक कैमरे की ज़रूरत होती है जिसे हम बोलते हैं वेबकैम और एक माइक्रोफोन की ज़रूरत होती है। इस तरीके से जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो कैप्चर करते हैं वीडियो ऑडियो डेटा को। इस टेक्नोलॉजी में मेनली यूज वर्चुअल मीटिंग अरेंज या ग्रुप। कुछ मीटिंग्स होती हैं जिनको ग्रुप में अरेंज करते हैं लोग और उसके ऊपर डिस्कस करते हैं कुछ पॉलिटिकल, बिजनेस, मेडिकल या सोशल अफेयर्स के ऊपर ये करते हैं। तो चैटिंग चैट क्या है? चैट एक टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन है। मोर यूजर्स इन मैसेज एक्सचेंज करते हैं। चैट इज़ आल्सो नोन एज ऑनलाइन चैट भी बोलते हैं, हमें इसे इंटरनेट चैट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? एक चैट रूम होता है जिसे डिज़ाइन करा जाता है उसको इस तरीके से कि उसमें लोग जो हैं कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव होते हैं, वो कॉर्पोरेट करते हैं कम्युनिकेट को विच ईच अदर, एक दूसरे के साथ में। इस तरीके से एक चैट रूम होता है जिसमें चैटिंग कर सकते हैं। इंस्टेंट मैसेजेस होते हैं। इंस्टेंट मैसेजेस क्या होते हैं? एक प्राइवेट चैट रूम होता है जहाँ पर यूज़र जो होता है ऑनलाइन चैट करते हैं सेम टाइम पर। ये कम्युनिकेशन सर्विस है इंटरनेट की जो हमें ट्रांसमिशन ऑफ टेक्स्ट बेस्ड मैसेज और कुछ सेंटर और रिसीवर होते हैं। ये ऑनलाइन चैट की तरह ही होता है और इसमें क्या होता है? इसमें डिफरेंट इंस्टेंट मैसेजिंग ऑनलाइन चैट दैट इज इंस्टेंट मैसेज द कम्युनिकेशन टेक प्लेस बिटवीन अननोन यूज़र। जो कम्युनिकेशन होता है वो अननोन यूज़र के बीच में होता है। ओनली दोज पीपल
whom the user has invited, और जो यूज़र जिनको इनवाइट करता है वही इसमें कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि विंडो लाइव मैसेज है, ऑल मैसेज है, याहू मैसेजर है, स्काइप, IMP। हैंगआउट्स क्या होते हैं? हैंगआउट्स भी एक फ्री चैट सर्विस होता है जो अलाउ करता है अपने मेंबर को पार्टिसिपेट करने के लिए। तो कुछ टेक्स्ट होते हैं इसमें, वीडियो वॉइस होती है, कुछ चैट्स होते हैं, और ये भी 1 by 1 कन्वर्सेशन होता है, या ग्रुप में भी हम इसको इन्वॉल्व कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज इंटरनेट फ्री कॉल्स क्या होती हैं? अनदर फीचर इन द कैप ऑफ द इंटरनेट इज दैट फ्री वॉइस कॉल्स होते हैं जिसमें कुछ वीडियोस कॉल होते हैं। यू कैन मेक फ्री कॉल्स मच लोअर रेट पे हम फ्री कॉल्स कर सकते हैं इन द वर्ल्ड कहीं पर भी। कुछ सॉफ्टवेयर कंपनीज अलाउ करती हैं अपने जो यूज़र्स होते हैं उनको फ्री मैसेज देती हैं, कुछ वीडियोस और कुछ इंटरनेट कॉल्स देती हैं। इस तरीके से फ्री कॉल्स में हम लोग अपनी कॉल्स को कर सकते हैं। जैसे द गूगल हैंगआउट एप्लीकेशन प्रोवाइड यू विद वॉइस एंड वीडियो एंड कैपेबिलिटीज विथ विच यू कैन हैव ए फेस टू फेस कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं हम टू मेक यूज़ ऑफ द फीचर्स। के क्या फीचर्स होते हैं कि कंप्यूटर इक्विप्ड, ये कंप्यूटर बिल्कुल इक्विप्ड होना चाहिए, वेल इक्विप्ड। एक कैमरा होना चाहिए, माइक्रोफोन होना चाहिए, स्पीकर होने चाहिए बिफोर मेकिंग अ वीडियो कॉल करने से पहले। एट द टॉप ऑफ द हैंगआउट लिस्ट क्लिक ऑन द सर्च बटन पे हमें क्लिक करना होता है, और टाइप द नेम और द ईमेल एड्रेस टाइप करना होता है पर्सन का। व्हेन यू फाइंड दैट पर्सन क्लिक, उसका नाम हमें क्लिक करना है। एक सेपरेट विंडो हमारे सामने ओपन हो जाती है, तो हम क्लिक कर सकते हैं वीडियो कॉल बटन पे टू स्टार्ट करने के लिए वीडियो कॉल। इस तरीके से ई लर्निंग देखते हैं। ई लर्निंग क्या होता है? ई लर्निंग है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। ये रेफर करता है लर्निंग विद द यूज़र ऑफ टेक्नोलॉजी दैट एनेबल्स द पीपल टू लर्न एनी टाइम और एनीवेयर, कहीं पर भी हम कर सकते हैं। ई लर्निंग कैन बी इम्प्लीमेंटली बाई यूजिंग इंटरनेट कनेक्शन। इसके लिए हमें एक इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होती है, एक नेटवर्क और एक स्टोरेज, जिसमें कुछ डिवाइसेज होते हैं। दैट ट्रेडिशनल लर्निंग कैन बी यूज टू इम्पार्ट ट्रेनिंग टू ए लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एट द सेम टाइम। बहुत ढेर सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं सेम टाइम पर वो इसमें कर सकते हैं चैट इन एन इंटरेक्टिव इंटरेस्टिंग मैनर्स में। इस तरीके से ई बैंकिंग क्या होता है? ई बैंकिंग होता है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। इट इज़ द वे ऑफ परफॉर्मिंग बैंक ट्रांजेक्शन। इसमें कुछ बैंक ट्रांजेक्शन होते हैं इंटरनेट के थ्रू। ये हमें क्या देता है? कस्टमर को परफॉर्म करता ऑल रूट जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनको, या ट्रांसफ़र करना है मनी को, बैलेंस कितना है उसमें, उसकी इंक्वायरी करना है, बिल पेमेंट है या कुछ स्टॉप करना है अपने पेमेंट को, ऑनलाइन लोन लेना है, क्रेडिट एप्लीकेशन है, इस तरीके के ट्रांजैक्शन को हम ई बैंकिंग बोलते हैं। और ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इसका मतलब होता है ऑनलाइन कमर्शियल हमारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो इसके थ्रू होती है। ये इन्वॉल्व करता है बाइंग एंड हमने कुछ गुड्स को ख़रीदना है या बेचना है, या कुछ सर्विसेज है उनको हम ई कॉमर्स के थ्रू कर सकते हैं। अब इसमें अमेज़ॉन क्या होता है? कि लार्जेस्ट ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है जिसमें इन द वर्ल्ड की, जिसमें हम क्या कर सकते हैं? अपने कुछ गुड्स को हम सेलिंग कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं। ये फाउंडेड हुई थी 5 जुलाई 1994 को। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में। तो ये साइट बहुत ही पॉपुलर है। इसमें कुछ बुक्स का कलेक्शन होता है, या कुछ इलेक्ट्रॉनिक अप्लियंसेस होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होती हैं, क्लोथिंग है, या कुछ फर्नीचर है, कुछ बुक्स है, और बहुत सारी चीज़ें अमेजोन से हम जो है ख़रीद सकते हैं। अब इंटरनेट टीवी भी डिफाइंड होता है मीडियम ऑफ डिलीवरी टेलीविज़न कंटेंट ओवर एन इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू हम इंटरनेट टीवी को कर सकते हैं। इसके यूज़ करने के लिए हमें क्या करना है? एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन होना चाहिए इंटरनेट टीवी के लिए। यू कैन इवन फाइंड more variety on the internet TV as many websites offer independently produced program and unlimited number of channels keeping the specific interest of people in mind. The internet TV option include web based show होते हैं, कुछ वीडियोज़ होती हैं डिमांड, और कुछ रेगुलर टेलीविज़न शो होते हैं जो कि चैनल के थ्रू दिखाए जाते हैं। इंटरनेट रेडियो कहता है, इंटरनेट रेडियो जैसे नाम से सजेस्ट है, ये एक ऑनलाइन रेडियो सर्विस होती है और ब्रॉडकास्ट होते हैं। इसमें कुछ इंटरनेट के थ्रू कुछ रेडियो सर्विसेज होती हैं। इट इज़ ब्रॉडकास्ट इन मच एज सेम वे एज ट्रेडिशनल रेडियो। जैसे पहले पुराने रेडियो होते तो उसकी तरह ये रेडियो होता है। इट्स प्रेजेंटेशन ऑन फॉर्मेट हियर ऑडियो स्ट्रीम इज डिजिटलाइज्ड एंड स्प्लिट इनटू स्मॉल पीसेस ऑफ
transmission across the internet. It provide the listener with a continuous stream of audio. listener को provide करता है कुछ audio जो कि कैन नॉट बी पॉज्ड और रीप्लेड, जो पॉज नहीं होते ना ही रिप्लेड होते हैं. द इंटरनेट रेडियो हैज़ बीन एग्जिस्टिंग, ये सिंस लेट 1990 में हुआ था. अनलाइक द ट्रेडिशनल रेडियो स्टेशन दैट हैज़ इट ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेशन, कुछ होती हैं इसकी, है ना, 100 माइल्स तक के लिए. द इंटरनेट रेडियो हैज़, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती. इट इज़ केपेबल ऑफ ब्रॉड, इसमें कुछ ग्राफिक्स होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, कुछ लिंक्स होता है, ऑडियो सर्विसेज होती हैं, सेंसेस ऑफ द लिसनर्स. द इंटरनेट रेडियो इज evolving and expanding its reach from desktop computer to device that enable accessing broadcast system anytime या anywhere, कहीं पर भी हम इसे broadcast कर सकते हैं. some of the popular internet radio service है TuneIn, Pandora, Soma FM है, विविध भारती है, रेडियो मिर्ची है. इस तरीके से कुछ इंटरनेट रेडियो है. ओके, थैंक यू.